और आज हम जिस टॉपिक पे वेबिनार कर रहे हैं वो है ग्लूकोमा। जो आंखों का एक रोग है। इस रोग की क्या कारण है, क्या इसके बारे में मिथ है, कैसे हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इस रोग से बचा जा सकता है, इन सारे मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वामी विवेकानंद नेत्र हॉस्पिटल से ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनन जरीवाला। तो हम उनसे पूछेंगे। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं खुद एक ग्लूकोमा पेशेंट हूँ, जिसका मेरा भी सर्जरी हुआ है। तो मैं कितनी सारी प्रॉब्लम्स, मतलब कैसे क्या स्टेज होती है, कैसे कैसे हमारा जो ट्रीटमेंट होता है वो आगे बढ़ता है, उन सारी बातों के उन सारे मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे सर से। तो सर, आपका स्वागत है। खूब खूब धन्यवाद अर्पित जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि हम जो हेतु है ये वेबिनार का लोगों तक काला मोतिया के बारे में जानकारी पहुंचाएं, उनमें जितना हो सके उतना सफल होने की कोशिश करेंगे। और हम ये भी जानना चाहेंगे कहीं कहीं बीच में अगर आप अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि लोगों के बारे में मन में जो शंकाएं हैं, एक ग्लोकोमा मरीज के तौर पे क्या क्या हमारे मन में प्रश्न होते हैं, वो भी हम लोगों तक पहुंचा सके ताकि लोगों को उनके जवाब मिल सके। इस वेबिनार को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्लोकोमा के बारे में क्या मिथ है, क्या सत्यता है, मतलब क्या क्या लोगों के मन में शंकाएं हैं। जो लोग मान लेते हैं कि ये बात सही है, खुद सही मान लेते हैं, या इस बात सही है या नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग डॉक्टर सर से बात करेंगे कि ये बात हम सही है या गलत है। तो पहला क्वेश्चन हम सर से पूछते हैं कि सर, जैसे ग्लूकोमा में कहा जाता है कि आई का प्रेशर बढ़ता है। तो जैसे कहते हैं कि अगर आग का प्रेशर अगर 20 mmHg से अगर ज्यादा हो गया तो माना जाता है कि पेशेंट को ग्लूकोमा है। तो क्या ये बात सही है सर? अक्सर माना जाता है कि आँख की ग्लूकोमा मतलब आँख का प्रेशर। जनरली लोगों के मन में ये मान्यता रहती है कि आँख का जो प्रेशर है वो जैसे 20 से ऊपर बढ़ गया है तो वो पेशेंट को ग्लूकोमा है। तो ऐसा मान के चल सकते हैं कि 80% वक्त ये सही है। पर ऐसी सिचुएशंस भी है कि जिनमें पेशेंट का प्रेशर मान लो 20 से ऊपर है और फिर भी पेशेंट को ग्लूकोमा नहीं है, यानी कि प्रेशर ज्यादा होने के बावजूद भी काला मोतिया नहीं है। या फिर किसी पेशेंट्स में ऐसा पाया गया है कि आंखों का प्रेशर मान लो 20 से कम है और प्रेशर कम होने के बावजूद भी पेशेंट की जो आंख की नस है वो सूख रही है और उनको ग्लूकोमा है। तो जो जनरल लोगों के मन में ये विचार है कि आंख का प्रेशर 20 से बढ़ा मतलब ग्लूकोमा, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। तो हम आगे जैसे जैसे वेबिनार में बढ़ते जाएंगे हम डिटेल में जानेंगे कि आंखों के प्रेशर के अलावा हम और क्या चीज देखते हैं जिससे कि हम सही डिसीजन पे पहुंच पाए कि दर्दी को ग्लूकोमा है कि नहीं। ठीक है सर, जैसे कि आंखों का सिर्फ प्रेशर ही एक क्राइटेरिया नहीं है, ऐसे ही सर एक अगला क्वेश्चन ये था, एक अगला मिथ है ये कि ग्लूकोमा के लिए जो ड्रॉप्स दिए जाते हैं, तो जनरली क्या होता है कि पेशेंट ड्रॉप लेता है और जब तक वो ड्रॉप चलता है वो डालता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक खुद से ही बंद कर देता है। तो क्या ग्लूकोमा के लिए जो ड्रॉप्स दिए जाते हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए या उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए? तो जनरली हमने ये देखा है कि कुछ पेशेंट्स का ऐसा मानना है कि जैसे आँख की कोई भी तकलीफ हो, जैसे आपकी आंखों में पानी निकल रहा है या इन्फेक्शन हुआ है, तो डॉक्टर आपको एक शीशी देंगे और बोलेंगे कि इतनी दफ़ा डालनी है। और फिर पेशेंट को जनरली वो चीज़ ठीक हो जाती है, तो पेशेंट अपने आप से समझ जाता है कि मुझे दवाई बंद करनी है। पर ग्लूकोमा के मामले में ऐसा नहीं है। अक्सर हमने देखा है कि जो दर्दी या जो पेशेंट्स एक बॉटल बंद होने के बाद जब दवाई डालना बंद कर देते हैं तो उनका प्रेशर फिर से बढ़ता है और उनका जो काला मोती है वो आगे बढ़ता जाता है। और इसको हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी दर्दी को डायबिटीज़ है
और डायबिटीज के दर्दी को अगर मान लो आप किसी गोली से उनका शुगर कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इंसुलिन देके उनका शुगर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दर्दी जब तक दवाइयाँ या इंसुलिन लेगा तब तक उनका शुगर कंट्रोल रहेगा। पर जैसे ही उन्होंने शुगर की दवाइयाँ बंद करी या फिर उन्होंने कुछ मीठा खाया या फिर इंसुलिन लगाना बंद कर दिया, वैसे उनका शुगर वापस से बढ़ जाएगा, रोग अपना काम वापस से शुरू कर देगा। उसी तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि ग्लोकोमा के अंदर भी आपको जो भी दवाइयाँ दी गई हैं वो आपकी आँख का दबाव कम करने के लिए है, और ये दबाव तब तक ही कम रह सकता है जब तक कि आप दवाई आपके डॉक्टर के कहने के मुताबिक डाल रहे हैं। जैसे ही आपने दवाई बंद करी और वैसे वापस से प्रेशर बढ़ना शुरू होगा। हालांकि इससे आपको कोई फर्क महसूस नहीं होगा कि दवाई बंद करी है फिर भी मेरा प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि उसका कोई सिम्टम्स नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट्स को कोई फर्क महसूस नहीं होता है। तो कुछ पेशेंट्स मान के चलते हैं कि दवाई डाली फिर भी कुछ फर्क नहीं लग रहा है, दवाई बंद करी फिर भी कुछ फर्क नहीं लग रहा है, तो हम दवाई बंद ही कर देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे दर्दी का आंखों का दबाव बढ़ता है, रोग बढ़ता है, और आगे जाके रोशनी कम होने का या अंधापन आने का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है। हालांकि इसमें कोई वार्निंग पेशेंट को नहीं मिलती है, यही इस रोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कह सकते हैं या इशू कह सकते हैं। तो मूल मिला के बात यह है कि ग्लोकोमा की जो भी दवाई टीपे आपको दिए जाते हैं वो आपको कभी भी अपनी तरफ से आपके डॉक्टर की सलाह के बिना बंद नहीं करने हैं। अगर मान लो आपको वो दवाई से कुछ परेशानियां हो, जैसे आंख में लालापन हो या आंख में चुभन हो, शुरुआत में लाली हो, तो आप अपने डॉक्टर से बात करें, उनको बताएं कि आप क्या परेशानी से गुजर रहे हैं। तो वो ही आपको या तो आपकी दवाई बदल देंगे या आपको होने वाली परेशानी को कम करने के लिए सुझाव देंगे। पर आपको बिना पूछे दवाइयाँ बंद नहीं करनी है। एक बॉटल खत्म होने से पहले ही सेम दूसरी बॉटल घर पे रखनी है, ताकि आपकी दवाई में कहीं पे बीच में अंतर ना पड़े और आप लगातार दवाई डालते रहें। ठीक है सर। जैसा कि सर ने बताया है कि ग्लूकोमा की दवाई ऑटोमेटिक बंद नहीं करना चाहिए, हमें परामर्श लेके डॉक्टर को दिखाकर ही लेना चाहिए। इस बारे में मेरा भी एक एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत बार मुझे भी ऐसा नॉर्मल फील होता था कि आई मेरी बिल्कुल सही है, और मैं जब रेगुलर चेकअप के लिए जाता तो मुझे वहां पता चलता है कि मेरा आई का प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो उसका कोई सिम्टम हमें महसूस नहीं होता है कि ये आई का प्रेशर बढ़ा हुआ है, लेकिन जब हम लोग चेक करवाते हैं तब जाके पता चलता है कि आई का प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो इसमें हमें दवाई बंद नहीं करना चाहिए, परामर्श लेने के बाद, कंसल्ट करने के बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। अगला सवाल सर ये था कि जैसे एक बार ग्लोकोमा का निदान होने पर क्या अंधापन हमेशा आता है? तो ये जो मान्यता है ये अभी भी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, पर अभी भी कुछ लोगों के मन में ऐसे विचार हैं कि आज से मान लो 30-40 साल पूर्व या 20 साल पूर्व जो ग्लोकोमा की ट्रीटमेंट अवेलेबल थी या लोगों के पास विकल्प थे ट्रीटमेंट के लिए, वो बहुत कम थे, क्योंकि इतनी जागृति नहीं थी, लोगों को पता नहीं था। और आज हमारे पास जो ट्रीटमेंट के विकल्प हैं, टीपे हैं, लेजर हैं, सर्जरी हैं, उनमें से कुछ उस समय अवेलेबल नहीं होते थे। तो जनरली आपने शायद हम मतलब आपके परिवार में या अपने दोस्त मित्र के परिवार में बुजुर्ग जो होंगे, जनरली जो अ, आज मान लो 70-80 साल की उम्र के नजदीक है, वो जनरली ये मानते हैं, क्योंकि उनके समय में उन्होंने या तो उनके माता पिता की ट्रीटमेंट के बारे में ये देखा होगा कि एक बार ही किसी को ग्लूकोमा का निदान होता है, डायग्नोसिस होता है, तो अक्सर उस समय लोगों का मानना ऐसा था कि अभी अंधापन आने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, जैसे ऐसा मान के चलिए कि अगर मुझे एक समानता देनी हो तो आज से कुछ साल पूर्व अगर किसी को कर्क रोग यानी कैंसर का निदान होता था तो लोग मानते थे कि अभी आगे और कुछ नहीं हो पाएगा। तो आज की तारीख में कर्क रोग की ट्रीटमेंट, कैंसर की ट्रीटमेंट बहुत एडवांस्ड है, और पहले के मुकाबले हम बहुत सारी कैंसर की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर मान लो ग्लोकोमा का समय सर निदान हो जाता है, आपका बहुत नुकसान नहीं हुआ है, आंखों में रोशनी अभी भी ठीक है, ग्लूकोमा का समय पे निदान हो जाता है, और अगर आप अपने
डॉक्टर की सलाह के हिसाब से सही तरीके से दवाई डाल रहे हैं, अपनी आंखों का प्रेशर कंट्रोल में रखने में आप डॉक्टर की मदद कर रहे हैं, और समय दर समय थोड़े थोड़े समय पे आंखों की जांच, पेरीमेट्री टेस्ट वगैरह कराते हैं, तो मेरा ये मानना है कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें हम अंधापन को आने से रोक सकते हैं। जरूरी नहीं है किसी को ग्लोकोमा का डायग्नोसिस हो तो उनको अंधापन हमेशा आएगा ही, क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है कि मेरे पास परामर्श कराने वाले आने वाले दर्दियों में कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा दर्द और उदासीन का माहौल होता है कि अभी तो मुझे ग्लोकोमा हो गया है और मुझे हमेशा से ये डर सताए रखता है कि मैं ग्लूकोमा की वजह से अंधा या अंधी नहीं हो जाऊंगी ना। तो उनके लिए मेरी हमेशा से राय ये रहती है कि आप लगातार अपना चेकअप करवाएं, और जो सलाह आपको दी गई है टीपे डालने की या फॉलोअप के लिए चेकअप कराने की, अगर वो आप सही ढंग से पालेंगे, उसको उसका पालन करेंगे, तो आप में अंधापन होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो उससे डरे नहीं, आप और आपके डॉक्टर मिलके ग्लूकोमा को आसानी से हरा सकते हैं। सर, अगला मिथ ये था कि जैसे किसी व्यक्ति को आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जनरली उनका ये मानना होता है कि उन्हें ग्लूकोमा नहीं होगा, मतलब अगर उसकी रोशनी सही है या आंख में अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो क्या ये बात सही है कि अगर आंख में रोशनी में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई तकलीफ नहीं है तो उसे ग्लूकोमा होने की संभावना नहीं है? तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। इसका कारण मैं बताता हूँ कि जो आज की तारीख में, जैसे चेकअप के लिए आने वाले जो 100 दर्दी अगर हम देखें, तो उनमें से 80 या 90% पेशेंट का जब निदान होता है तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि डॉक्टर साहब, मुझे आंखों में कोई तकलीफ महसूस नहीं होती है और आप बता रहे हैं कि मुझे ग्लूकोमा यानी काला मोतिया हुआ है, ये कैसे संभव है? अगर ग्लूकोमा है तो मुझे मेरी आंख के अंदर कोई तकलीफ तो महसूस होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि जिनको काला मोतिया है उनको आंख में कोई भी तकलीफ हो तभी उनको काला मोतिया हो सकता है। हालांकि जब काला मोतिया बहुत आगे वाले स्टेज पे पहुंच जाता है, अंतिम पड़ाव पे पहुंच जाता है, तब दर्दी को अपने विजन में कटौती दिखती है, पर तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है। तो हमारी आंखों का मान लो 70 या 80% नुकसान जब तक नहीं हो जाता है तब तक दर्दी को कई बार कुछ भी पता नहीं चलता कि मुझे कोई भी तकलीफ है या नहीं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारा आंखों में कोई भी तकलीफ है या नहीं है, पर 40 साल की उम्र के ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं उनको अपनी आंखों का रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए, जिससे कि अगर मान लो उनको ग्लूकोमा है, अर्ली स्टेज पे हैं, शुरुआती तौर पे हैं, तो उनको कोई सिम्टम नहीं होगा, पर फिर भी अगर आंख में ग्लूकोमा है और उस समय पे अगर हम उनकी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तो हो सकता है कि हम जो है उनकी आंख को बचा सकते हैं और उस स्टेज पे जाने से रोक सकते हैं जहां पे उनका विजन कम हो, और फिर वो विजन कम होने के बाद उस सिचुएशन में उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल ना हो तो वो दर्दी के लिए भी एक बहुत बुरी खबर होती है। वो ऐसा जब सुनते हैं कि उनका विजन कम हो गया है पर उसकी कोई और ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो उनको बहुत तकलीफ होती है। तो इस रोग का एक ही महत्वपूर्ण पहलू है कि हम उसको अर्ली स्टेज पे पकड़ लें ताकि उसको लेट स्टेज तक जाने से हम रोक सकें, और अगर मान लो अगर वो लेट स्टेज तक पहुंच भी जाता है और हम उसका निदान कर लेते हैं तो उस स्टेज पे हम उसकी रोशनी को वहीं के वहीं स्टेबल कर सकते हैं, पर वहां से जो रोशनी में कटौती हुई है उसको हम सुधार नहीं सकते। तो एक और अगला प्रश्न है जो कि ग्लूकोमा का इलाज सिर्फ टीपे हैं और उसकी लेजर या सर्जरी नहीं करानी चाहिए। अक्सर पहले के ज़माने में ग्लूकोमा की जो ट्रीटमेंट होती थी उनमें लोग जो थे वो खुद से डर रहे थे कि ग्लूकोमा की जो सर्जरी होती है
वो सर्जरी के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होता था, और वो ऐसा रिस्क होता था कुछ पेशेंट्स के अंदर, आज से 2 से 3 20 से 30 साल पूर्व देखें तो ग्लूकोमा की सर्जरी बुजुर्ग कराना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि कुछ लोगों में ग्लूकोमा की सर्जरी कराने के बाद रोशनी कम हो ऐसा कुछ बुजुर्गों ने देखा है। तो आज की तारीख में भी जब ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट आती है, जब हम पेशेंट्स को ये बताते हैं कि ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट ले टीपे के अलावा जो लेजर और सर्जरी दोनों से की जा सकती है, तो उनके लिए मानना थोड़ा मुश्किल होता है। और आज की तारीख में टीपे तो है ही, आज की तारीख में हमारे पास बहुत अच्छे ग्लूकोमा के ड्रॉप्स अवेलेबल है, और उससे ही 80 से 90% पेशेंट के अंदर हम आंखों का दबाव कम करने में सफल हो जाते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं या कुछ ग्लूकोमा ऐसे हैं जिनके अंदर हमें लेजर, यानी जो एरिडोटॉमी करके हम बोलते हैं, लेजर से हम पानी जाने का रास्ता बड़ा कर देते हैं, तो उससे भी ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और अगर आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको ग्लूकोमा का लेजर करा लेना चाहिए, तो आपको बिल्कुल करा लेना चाहिए। और सर्जरी की जब तक जरूरत ना हो तब तक हम लोग पेशेंट को ये सजेस्ट करते हैं कि ग्लूकोमा की सबसे पहली ट्रीटमेंट ये है कि हम पेशेंट के लिए टीपे, उसके बाद टीपे से अगर कंट्रोल नहीं होता है तो लेजर, और लेजर से भी अगर कंट्रोल नहीं होता है तो हम सर्जरी के बारे में सजेशन देते हैं। और अगर आपका मोतिया सर्जरी के स्टेज पे पहुंच चुका है तो हमें बिल्कुल ये सोचना है कि आपके डॉक्टर ने अगर आपको सर्जरी के बारे में सलाह दी है तो आपको सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए, और आपके मन में जो भी प्रश्न है सर्जरी को लेके वो आपके डॉक्टर के साथ बात करनी चाहिए। पर सर्जरी ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और अगर आपके डॉक्टर ने आपको रेकमेंड किया है तो आप उसके बारे में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारा था 5वां सवाल। और अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जो कि ये है कि कुछ मेरे मरीज जो हैं जिनको मान लो ग्लूकोमा भी है और उनको मोतियाबिंद भी है, तो अगर उनमें हम ऐसे बताते हैं कि आपको अभी मोतियाबिंद हुआ है और आपको मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, हम सफ़ेद मोतियाबिंद की बात कर रहे हैं कि आपको सफ़ेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, तो कुछ दर्दियों में हमने ये पाया है कि उनके मन में दुविधा होती है कि जैसे मुझे ग्लूकोमा है, मतलब मुझे काला मोतिया है और मुझे अभी सफ़ेद मोतिया भी हुआ है, तो इस परिस्थिति में क्या मुझे सफ़ेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लेना चाहिए, या फिर सफ़ेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने से मेरी रोशनी में कोई फ़र्क पड़ेगा, मेरी रोशनी में कटौती होगी? क्योंकि कुछ दर्दी अभी भी ये मानते हैं कि जिनको काला मोती होता है वो सफ़ेद मोती, यानी जो कैटरेक्ट बोलते हैं हम, तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं करा सकते। हालांकि ये सही नहीं है। जैसे काला मोतिया से आपका बाहरी हिस्सा जो होता है विजन का वो कम होता है, और मोतियाबिंद जो है वो अक्सर आपके दृष्टि का बीच वाला हिस्सा जो होता है उसको कम करता है। तो आपके केस में सफेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने से आपकी रोशनी में क्या फर्क पड़ेगा, क्या आपकी रोशनी में सुधार हो पाएगा, कितना सुधार हो पाएगा, तो वो सलाह मशवरा करें। तो काला मोतिया की में कटौती हुई है, जो बाहरी हिस्सा हम नहीं देख पा रहे हैं, बीच वाला हिस्सा खाली देख पा रहे हैं, तो बाहरी हिस्से को हम मोतियाबिंद की ऑपरेशन से ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो काला मोतिया की वजह से खराब हुआ है। पर आपकी जो बीच वाले हिस्से की रोशनी है उसको बिल्कुल सुधारा जा सकता है मोतियाबिंद के ऑपरेशन को करके। और मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आपकी रोशनी में क्या सुधार होता है, ये उस पर निर्भर करता है कि आपका काला मोतिया कितना आगे बढ़ चुका है और आपका मोतिया कितना कठिन है, यानी कि आपका मोतिया जो है वो
बीच वाले हिस्से की रोशनी को कितना कम कर रहा है। तो बिल्कुल काला मोतिया के दर्दी के अंदर मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जा सकता है, पर उसके बाद हम विजन में क्या फ़र्क उम्मीद रखते हैं, इसके बारे में आप अपने डॉक्टर के साथ सलाह-मशवरा कर सकते हैं।